नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज। मतलब अब हम ये स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में या फिर आगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, इसका पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको कितना मिलेगा। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। मान लो ये तीन कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। ये तीन कैपेसिटर हमारे पास हैं। अब तीनों को हमने वन बाय वन, एक के बाद एक ही ब्रांच में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसका वोल्टेज है V। ठीक है, कोई V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस आपने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या प्रोसेस होगी इसके अंदर, कैसे ये चार्ज होंगे, पहले वो समझो। सबसे पहले क्या होगा, इधर से क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये वाली जो प्लेट है इसका पोटेंशियल जीरो है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो इधर से चार्ज चला Q और वो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट के ऊपर आके स्टोर हो गया। जितनी इसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग इसने Q चार्ज स्टोर कर लिया, तो इसके ऊपर आ गया प्लस Q चार्ज। और जैसे इसके ऊपर प्लस Q चार्ज आएगा, ये जो सेकंड प्लेट है जो इसके पास में रखी है ये इससे दूर है थोड़ी सी, जैसे ये पहली प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, तो इनके बीच में या तो इंसुलेटर होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, या फिर एयर होती है। एयर के अंदर भी करंट फ्लो नहीं हो सकता और डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी करंट फ्लो नहीं हो सकता या चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस प्लेट का चार्ज इस पे तो नहीं आएगा दूसरी वाली प्लेट के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस दूसरी प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, -Q। और इधर वाली सरफेस पे, पिच वाली सरफेस पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ये है इंड्यूस्ड चार्ज। तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन वो इससे क्या होगा, रिपेल होगा, इसलिए वो दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर आ गया +Q चार्ज, जो यहाँ आना चाहिए था ना वो यहाँ पे चला गया। बताओ क्यों, क्योंकि वो इससे रिपेल हो रहा था। ठीक है, अब ये जो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगेन वही बात होगी, यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा। इधर वाली सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर वाली सरफेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके आगे चला जाएगा, तो ये थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा -Q, और फिर जो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि बैटरी से हमने कितना चार्ज लेके स्टोर किया इस सिस्टम के अंदर, Q। 3Q ने मत बताना कि भी Q इस पे, Q इस पे, Q इस पे, तो 3Q हो गया। या जीरो भी नहीं होगा कि सर +-Q, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, +- ये आपस में कैंसिल, तो जीरो चार्ज स्टोर किया, ऐसा भी नहीं है। बैटरी से देखो कितना चार्ज लिया था Q और उसको स्टोर कर दिया, उसके बाद में चार्ज अपने आप इंड्यूस होता गया, ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रहा है। क्या वो बैटरी से लिया जा रहा है, नहीं जी, बैटरी से तो हमने Q चार्ज लेके स्टोर किया था। बात समझ में आई क्या। तो अगर आपको पूछा जाए कि कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो टोटल कितना चार्ज स्टोर करते हैं, तो सिर्फ Q, ना तो 3Q। अगर तीन कैपेसिटर हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3Q चार्ज स्टोर कर लिया, ऐसा नहीं है, और ना ही जीरो बोलेंगे, कितना, Q। ठीक है, पहले कैपेसिटर पे चार्ज आएगा और उसके बाद में इंड्यूस होता होता लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो चाहे कितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगा दो, सबका टोटल चार्ज कितना होगा, Q के बराबर होगा। एक चीज याद रखना, तीन ही नहीं, आप चाहे 50 कैपेसिटर सीरीज में लगा दो, उन सब का टोटल जो चार्ज आएगा मिला के वो कितना आएगा, Q के बराबर आएगा। और ये भी याद रखनी है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज पूछे तो वो भी आपको Q ही बताना है, क्योंकि इस पे भी Q दिख रहा है प्लेट पे, इस पे भी Q, इस पे भी Q। तो हर एक कैपेसिटर पे सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बराबर होता है, और जो इक्विवेलेंट चार्ज होता है पूरे सर्किट का वो भी Q के बराबर होता है। तो चाहे अब सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी कैपेसिटर में पूछे, चाहे इनकी कैपेसिटी सेम हो या अलग अलग हो, कैपेसिटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि ये ज्यादा कैपेसिटी का है तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, ये कम कैपेसिटी का तो ये कम चार्ज स्टोर कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबके सब बराबर चार्ज स्टोर कर रहे हैं, Q Q Q। लेकिन मजे की बात यह है कि इक्विवेलेंट चार्ज भी कितना है, Q ही बताया जाएगा, चाहे कितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगा दो। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो चार्ज Q है जो सब हर एक कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से इनकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना होगा। अब क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सबसे पहले ये देखो, जो पहला कैपेसिटर इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, मान लो वो V1 है,
सेकंड के लिए V2 और तीसरे के लिए मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस है V3। हमको कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पता होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी, ये हमने पढ़ रखा है कैपेसिटर के लिए। इसी को आप Q इक्वल टू सी वी लिख सकते हो, इसी को आप C इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ कि जो पहला कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चार्ज उस पर Q है, कैपेसिटेंस है उसका C1, तो Q अपॉन C1। दूसरे कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा दोनों प्लेट्स के बीच में, वो आएगा Q अपॉन C2। तीसरे कैपेसिटर के लिए क्या आएगा, Q अपॉन C3। इसमें कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो सप्लाई किया जा रहा है वो कितना है, के बराबर है, जो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, V1 V2 V3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो टोटल कितना आना चाहिए, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब V के बराबर आना चाहिए। भाई यहाँ पे वोल्टेज V ही तो डिवाइड हो रहा है तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर, या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इनको चार्ज करने में ये यूज हो रहा है एक तरह से वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज अगर आपने V दिया हुआ है यहाँ पे, तो इन पे चाहे कितना कितना वोल्टेज भी डिवाइड हुआ हो, सबका टोटल V के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशन बन गई। अब एक चीज और बताओ, अब मुझे ये फाइंड करना है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, मतलब तीनों कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के बराबर ये काम कर रहे होंगे। तो मैं कैपेसिटर यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ और मान लेते हैं कि ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसको हमने सेम इसी तरीके से V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए इसका नाम रख देते हैं CS। CS क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब आप सोच के बताओ कि ये जो कैपेसिटर है ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कब बोला जाएगा, जब ये इन तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा होगा। इन तीनों के अक्रॉस कितने वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है, V। इसके अक्रॉस भी कितने वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है, V। इन तीनों ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया, Q। तो ये अकेला अगर Q चार्ज स्टोर कर लेगा तो क्या ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोला जा सकता है। अगर ये अकेला Q चार्ज स्टोर कर लेगा तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट हो गया, एक तरह से इनके बराबर अकेला काम कर रहा है। V वोल्टेज जो V वोल्ट की बैटरी है उससे इन तीनों ने मिलकर Q चार्ज स्टोर किया, तो ये अकेला भी Q चार्ज स्टोर कर पा रहा है, तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूं V इक्वल टू, तो मुझे क्या लिखना होगा, V इक्वल टू Q अपॉन CS लिखेंगे, ये लिखेंगे। अच्छा जी, अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे टोटल वोल्टेज है V जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात क्या है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बराबर होता है, लेकिन इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और तीनों मतलब जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे, 3 हो या ज्यादा हो, सबका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 V2 V3 वो मिला के क्या आएगा, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आएगा। तो अब मैं इस इक्वेशन में जो हमने अभी लिखी थी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें मैं सब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। V1 V2 V3 यहाँ से पुट करेंगे और V यहाँ से पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, V इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई CS। इधर क्या लिखेंगे, Q बाई C1। इधर क्या लिखना है, Q बाई C2 और Q बाई C3 लिखेंगे। देखो Q दोनों साइड में उड़ा दो तो क्या बचा, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आ गया अपने पास में फाइनल आंसर, और इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे पहले तो आएगा 1 बाई CS सॉल्व करने पे, उसका उल्टा करना है लेकिन लास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर आपके पास हैं, कितने कितने, 1, 2 और 3, उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा वो फाइंड करके देखते हैं। 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम आ गया यहाँ पे 6, तो ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, बताओ कितना आया, ये आएगा 11 बाई 6। और लास्ट में इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 बाई CS की वैल्यू आ रही है, तो बताओ CS कितना हुआ, 6 बाई 11 माइक्रोफेरेड हुआ। एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटे वाला कैपेसिटर हमने लगा रखा था वो कौन सा था, 1 माइक्रोफेरेड का था, और जो इक्विवेलेंट आ रहा है इन तीनों को जोड़ने पे जो टोटल आ रहा है वो 1 से भी कम आ रहा है, 6 बाई 11 आ रहा है जो 1 से भी कम है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे तो उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, बाकी आगे इंड्यूस हो रहा है, तो बाकी चार्ज स्टोर कर नहीं पा रहे एक तरह से। अगर अलग अलग कैपेसिटर बैटरी से ले लेके चार्ज स्टोर कर पाता तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा आती सिस्टम की, यहाँ पे कम आएगी थोड़ी सी। तो अल्टीमेटली हमने ये समझा कि जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बराबर होगा, इक्विवेलेंट चार्ज भी उसी के बराबर होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वो डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। जितने भी कैपेसिटी के कैपेसिटर्स आप लगाओगे सीरीज में, उनमें से जो सबसे छोटे वाला कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम ही आएगा। ठीक है, तो यहां तक देख लो, अगर कोई भी चीज इसमें आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे इसका। नेक्स्ट है इसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं। अब मान लो कि ये तीन कैपेसिटर हैं और इनका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, किसके अक्रॉस, किसी V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। ये कोई V वोल्ट की बैटरी है जिसके अक्रॉस हमने क्या किया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना कितना चार्ज स्टोर करेंगे, कितना कितना इनकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। ठीक है, एक चीज नोटिस करो कि हर एक जो कैपेसिटर है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी, और ये बैटरी भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है ना। बैटरी भी देखो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और हर एक कैपेसिटर भी, चाहे ये वाला कैपेसिटर ले लो, ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में है। अगर हर एक कैपेसिटर पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो ये बैटरी प्रोड्यूस करेगी, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डेवलप होगा। क्योंकि आपको बताया था कैपेसिटर हमेशा उतने ही वोल्टेज तक चार्ज होता है जितने वोल्टेज की बैटरी उसके अक्रॉस कनेक्ट की जाती है। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ऐसे ये देखो। तो इसका मतलब हर एक जो कैपेसिटर है उसको वोल्टेज कितना मिलेगा, V। तो हर एक कैपेसिटर V वोल्टेज तक चार्ज होगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हम स्टडी करते हैं ना कैपेसिटर्स का, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि चार्ज सब पे बराबर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल है तो फिर वोल्टेज बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा फिर उनमें। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे कैपेसिटेंस इक्वल हो चाहे कैपेसिटेंस अलग अलग हो, इन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। जितना वोल्टेज इनके अक्रॉस लगेगा उतने ही वोल्टेज तक ये चार्ज होंगे। ठीक है, लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, इसकी C1, इसकी C2, इसको C3। तो यहां से जो Q चार्ज चलेगा अब, जो कि यहाँ पे इन कैपेसिटर वाले सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, यहां से मान लो Q चार्ज चला। अब इस Q चार्ज के पास में देखो इस पॉइंट पे तीन रास्ते हैं, है ना। तो तीनों कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज जाएगा, अलग अलग चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज यहाँ पे Q पहुंचा। अब इनमें से जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की है, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो मान लो कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा। मान लो ये चार्ज आ गया Q1, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है तो इसके ऊपर कम चार्ज आएगा Q2, इसकी और कम है मान लो तो इसमें और कम आएगा Q3। तो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो गया। टोटल चार्ज उतना ही है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q के बराबर ही है, लेकिन क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है ना कैपेसिटर्स की, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने ये समझा कि टोटल चार्ज किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। ठीक है, आया समझ में। अच्छा जी, तो अब ये भी देख लेते हैं कि Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा और Q3 कितना होगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसके अकॉर्डिंग बताओ Q1 क्या लिखूं। तो कैपेसिटेंस है C1, वोल्टेज है V, तो C1 इंटू V। Q2 कितना लिखूं, C2 इंटू V, और Q3 कितना लिखूं, C3 इंटू V लिख देंगे। कितना आसान है। और अब क्या करना है, अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है जो तीनों के बराबर अकेला काम करेगा। मतलब जैसे इन तीनों को आपने V वोल्टेज की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, वैसे यहाँ पे हमने इस कैपेसिटर को V वोल्टेज की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तीनों ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया,
Q, है ना, टोटल चार्ज तो Q ही है, तो ये अकेला Q चार्ज स्टोर कर लेगा, है ना, इधर प्लस Q आएगा, इधर माइनस Q। और इसका कैपेसिटेंस क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए इसको CP बोल देते हैं। CP मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया समझ में ये? अब इसके लिए भी इसी फॉर्मूले से आप क्या इक्वेशन लिख सकते हो, Q इक्वल टू CP इंटू वी। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू CP इंटू वी लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो Q की जगह मुझे लिखना है CP इंटू वी, Q1 की जगह C1 इंटू वी, Q2 की जगह C2 इंटू वी, और Q3 की जगह C3 इंटू वी लिखेंगे। V दोनों साइड में कैंसिल, तो CP इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। ये है आंसर। मतलब जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, उनको डायरेक्टली ऐड कर लो, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 1 माइक्रोफेरेड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए इस बार, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, तो CP आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रो कूलाम आएगा। आया समझ में? कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, क्योंकि देखो 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के जो कैपेसिटर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा था, 3, लेकिन तीनों को पैरेलल में जोड़ा तो आया 6, इसका मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पे सीरीज में तो घटता है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या चीज याद रखोगे, जब भी कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, उसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के लिए सेम रहेगा, और वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपने लगा रखा होगा। ठीक है, चार्ज सब पे अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। हाँ, अगर इनकी कैपेसिटी अगर बराबर है, कैपेसिटेंस अगर बराबर है, तो फिर चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/3 Q/3 Q/3, लेकिन टोटल करोगे तो वो Q के बराबर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा, ये भी याद रखना है। अब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया कैपेसिटर्स का, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, तो अब इनके यूज या फिर इनके फायदे और नुकसान देखते हैं। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो अगर आपके पास ज्यादा कैपेसिटी के कैपेसिटर अवेलेबल है और आपको कम कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। सीरीज में कनेक्ट करने से उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा। जैसे आपके पास 10-10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर अवेलेबल हैं, आपको 5 माइक्रोफेरेड ही चाहिए, लेकिन 5 माइक्रोफेरेड का कोई कैपेसिटर है नहीं, तो आप 10-10 वाले जो 10-10 माइक्रोफेरेड वाले जो 2 कैपेसिटर हैं उनको सीरीज में लगा दो, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/CS इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। फिर उल्टा करना है तो आंसर आएगा 5 माइक्रोफेरेड। तो आ गया ना 5 माइक्रोफेरेड अपने पास। तो ज़्यादा कैपेसिटी के कैपेसिटर अवेलेबल हैं, कम चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करो। और अगर इसका उल्टा, अगर आपके पास कम कैपेसिटी के कैपेसिटर हैं, आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करो। आपके पास 2-2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, आपको 10 माइक्रोफेरेड चाहिए, तो क्या करोगे, 2-2 माइक्रोफेरेड के 5 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दोगे, टोटल कितना हो गया, 10 माइक्रोफेरेड हो गया। तो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू का कैपेसिटर हमको चाहिए कई बार वो अवेलेबल ही नहीं होता मार्केट में, तो जो अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उन्हीं को हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके उतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं फिर, है ना। आया समझ में? ये देख लो, कोई भी डाउट है तो इसमें।